बच्चों, आज हम लोग पाठ 4 फुलवारी कलरव जिसका कि पहले नाम था पुस्तक का। तो आज इसमें हम लोग इसमें पाठ 18 मोहम्मद साहब के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न देखने से पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पाठ के विषय में क्या दिया गया है, क्या क्या इसमें हमें बताया गया है मोहम्मद साहब के विषय में। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम आमिना तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसीलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर ले लिया करते थे। उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियाँ प्रचलित थीं। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हीरा नाम की एक गुफा थी। वे प्रायः उस गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान लीन हो जाते। वे समाज की बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य की वह रोजी सबसे पवित्र है जो अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। वे बदला लेने से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जाता। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सूदखोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद ना आईं। वे उन्हें तरह तरह से कष्ट देने लगे। वे उन्हें और उनके साथियों को बुरा भला कहते और उन पर पत्थर बरसाते। एक वृद्ध स्त्री तो उनसे इतनी रुष्ट थी कि जब वे रास्ते से निकलते तो उन पर कूड़ा फेंकती और रास्ते में कांटे बिखेर देती, लेकिन मोहम्मद साहब उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उस बुढ़िया से कुछ न कहते। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो ना उन पर कूड़ा फेंका गया और ना कांटे बिखेरे गए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार है। मोहम्मद साहब उनका हाल पूछने गए। इस बात पर उस स्त्री पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका बहुत आदर करने लगी। मक्का वालों के विरोध के बाद भी मोहम्मद साहब बराबर उपदेश देते रहे। मक्का वालों का विरोध बढ़ता ही गया और मोहम्मद साहब ने समझ लिया कि अब उनका यहाँ रहना कठिन है। अतः उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर को अपने चचेरे भाई हजरत अली को सौंप दिया और उनको यह समझाया
लोगों को उनकी धरोहर लौटाकर तुम भी मदीना चले आना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबू बकर के साथ मदीना की ओर चल दिए। वे पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके। मक्का वाले जब उनके घर में घुसे तो मोहम्मद साहब वहाँ ना मिले। वे ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर गुफा की ओर चले। लोगों को अपनी ओर आते देखकर अबू बकर घबराए, मगर मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बकर घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा करेगा। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुंचे, तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं है। वे आगे बढ़ गए और मोहम्मद साहब को ना पा सके। 3 दिन गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊँटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती है और इसी से हिजरी सन शुरू होता है। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन पसंद की गई वह 2 अनाथ बच्चों की थी। ये बच्चे ज़मीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने मुफ्त की ज़मीन लेने से मना कर दिया। एक अंसारी ने इस ज़मीन का मूल्य चुका दिया। इस ज़मीन पर मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनवाई। वे मस्जिद से मिले हुए कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद ये मस्जिद मस्जिद ए नबवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धीरे धीरे मोहम्मद साहब के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उनका यश चारों ओर फैल गया, मगर मक्का वाले उनसे झगड़ा करते ही रहे। अंत में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। मक्का वाले बहुत घबराए कि अब मोहम्मद साहब उनसे बदला लेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की कि मक्का वालों, डरो नहीं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथियों और संबंधियों को मार डाला और मुझे मारना चाहा। मक्का वालों, नेकी के रास्ते पर चलो। मोहम्मद साहब के इस व्यवहार का मक्का वालों पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि आप अब यहीं रहें। मोहम्मद साहब ने कहा, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, परंतु जिन लोगों ने संकट में मेरा साथ दिया था, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। वैसे मैं हज करने हर साल मक्का आता रहूँगा। यह कहकर मोहम्मद साहब मदीना लौट आए गए और वहीं रहने लगे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी कब्र मस्जिद से सटे हुए उसी कमरे में बनाई गई जिसमें वे रहते थे। मोहम्मद साहब के संदेश हदीस की किताबों में संकलित हैं। ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है, वो ये उनका कथन था हज़रत मोहम्मद का। अब हम इसके बाद इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले आता है बोध प्रश्न, और बोध प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में क्या क्या बुराइयां फैली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में निम्नलिखित बुराइयां फैली थी। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या हमने इसमें लिखा कि मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब में बहुत सी बुराइयां फैली थी। जैसे नंबर 1, अरब निवासी अनेक तरह के अंधविश्वास में जकड़े थे। नंबर 2, वे जादू टोने में विश्वास करते थे। नंबर 3, जुआ खेलते थे। नंबर 4, मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। और नंबर 5 है, छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद साहब अपने विरोधियों से गुफा में कैसे बचे? तो इसका उत्तर है, मोहम्मद साहब अपने विरोधियों से परेशान होकर मक्का छोड़कर मदीना की ओर चल दिए। वे पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके। अनेक विरोधी उन्हें ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंच गए। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते गुफा के पास पहुंचे, तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं है। वे आगे बढ़ गए, पर वे मोहम्मद साहब को ढूंढ नहीं पाए और मोहम्मद साहब बच गए। ये 2 बार लिख दिया गया है, एक ही बार होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, हिजरत किसे कहते हैं? उत्तर है, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहते हैं। मतलब मक्का से मदीना की यात्रा को हम हिजरत कहते हैं। ये हम इतना भी लिख सकते हैं कि मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, घा, मोहम्मद साहब ने मानवता को क्या संदेश दिया? इसका उत्तर है, मोहम्मद साहब ने मानवता को एक ईश्वर को मानने का संदेश दिया। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया है। उन्होंने बताया कि सबको मेहनत व ईमानदारी से कमाई करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए दान देना चाहिए। उनके अनुसार पड़ोसी को कष्ट देने वाला जन्नत नहीं पा सकता। मोहम्मद साहब के संदेश हदीस की किताबों में संकलित हैं। इसके बाद आता है भाषा के रंग। नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्रसिद्ध, अवस्था, प्रशंसा, एकांत, चिंतन, समृद्धि, हिजरत, घोषणा, क्षमा, प्रार्थना। अगला प्रश्न आता है, खा, देह और अंत मिलाकर शब्द बनता है देह धन अंत देहांत। और इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाइए। तो सुख धन अंत सुखांत, दुख धन अंत दुखांत, सीमा धन अंत सीमांत, वेद धन अंत वेदांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, पालन पोषण में 2 शब्द का योग है, इसी तरह 2 शब्दों के मेल से बने शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। पाठ में आए ऐसी युग्म शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो ये पाठ पढ़ने के बाद ये कुछ युग्म मिले हुए हैं, जैसे आसपास, दूर दूर, बहुत सी, जादू टोने, लड़ते झगड़ते, छोटी छोटी, ऊंची ऊंची, तरह तरह, ढूंढते ढूंढते, धीरे धीरे। घा, प्रश्न संख्या घा है, साधारण शब्द का विलोम बनाने के लिए उसकी पहले अ जोड़ देते हैं, जैसे शब्द और शब्द बन जाता है। असाधारण कहने का मतलब, जैसे साधारण एक शब्द है और हम उसमें अ जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, असाधारण बन जाता है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से पूर्व अ लगाकर उनके विलोम शब्द बनाइए। तो पहले सहयोग है, निश्चय है, धर्म है, शांति है, भूतपूर्व है, विश्वसनीय है। तो एक शब्द उसमें ये हमने विश्वसनीय अलग से लिख दिया, एक विश्वस्त है यहाँ पे। तो अब इसमें हमको लगा करके इसके विलोम बनाने हैं। तो जो शब्द दिए गए उनको हम शब्द लिख लेंगे, इसके बाद हम विलोम। सहयोग में आ लगा देंगे तो असहयोग, ये विलोम बन जाएगा। निश्चय में आ लगा देंगे अनिश्चय, ये विलोम बन जाएगा। और धर्म का अधर्म हो जाएगा। शांत में सबसे पहले आ लगा देंगे, अशांति हो जाएगा। और भूतपूर्व में अभूतपूर्व, विश्वसनीय में अविश्वसनीय और विश्वस्त में अविश्वस्त। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अंगा। नीचे बने वक्र में क्रमशः 2, 3, 4 और 5 अक्षरों वाले 2 शब्द उदाहरण के लिए दिए गए हैं। इसी प्रकार पुस्तक में ढूंढकर 5-5 शब्द प्रत्येक चक्र में लिखिए।
तो पहले हम ये शब्द देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं, पुस्तक से हमें बना के लिखने हैं। जैसे हमने लिया है 2 अक्षर से बनने वाले शब्द, 5 शब्द लिया है, तो जल हो गया, घर हो गया, बस है, टब है, हल है। हम और भी शब्द इसमें किताब से ले सकते हैं। इसके बाद 3 अक्षरों से बनने वाले शब्द में शहर है, चटनी है, सड़क है, जगह है, मगर है। इस तरह से 4 अक्षरों से बनने वाले शब्द में पनघट, बातचीत, जानकारी, पूछताछ, लगातार। इसी तरह से हम देखेंगे 5 अक्षरों के शब्द बनाने में असावधान और सावधानियाँ, असमंजस, अलकनंदा, राजकुमारी। अब हम इसको उस चार्ट में हाँ, अब इसमें हमें ये गोला दिया गया, जो वक्र दिया गया है, इसी में जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें लिखने हैं। तो पहले हम 5-5 अक्षर वाले शब्द लिखें। जैसे इसमें एक एक उदाहरण दिया, मलयालम, तो देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर से बना हुआ। इसी तरह से 5 अक्षर से बनने वाले शब्द में हम असावधान लिख सकते हैं, सावधानियाँ लिख सकते हैं, असमंजस लिख सकते हैं। और इसके बाद हमको 5 शब्द लिखने हैं। अब इसके बाद हम आते हैं 4 अक्षर से बनने वाले शब्द में। तो 4 अक्षर से बनने वाले शब्द में हम, जैसे हमारे पास एक 4 अक्षर से बना हुआ शब्द उदाहरण के लिए दिया होना चाहिए। हाँ, ये जैसे दिया गया है, बरगद नीचे दिया गया है, तो ये 4 अक्षर से बने हुए शब्द। अब बरगद में इसमें भी हमको 5 अक्षर बनाने हैं, 5 शब्द बनाने हैं। तो हो गया बरगद हो गया, पनघट हो गया, बातचीत हो गया, पूछताछ हो गया, और हम एक लगातार या और भी शब्द लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, तो उदाहरण के तौर पे बता दे रहे हैं। अब जैसे इसमें आता है, अब हमें 3-3 अक्षर के शब्द बनाने हैं। तो जैसे शहर है, चटनी है, सड़क है, जगह है और मगर है। तो इनमें सब में हम ये 4-4 अक्षर, 3-3 शब्द वाले अक्षर, 3-3 अक्षर वाले शब्द लिख देंगे। इसके बाद हम 2-2 अक्षर वाले शब्द लिखेंगे। जैसे फल है, जल है, घर है, नल है, टब है और इस हल है। इस तरह से हम इस जो वक्र जो दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4। कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। इन मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अकड़ दिखाना, ये किताब में दिया गया है, इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। घमंड, इसका अर्थ हो जाता है घमंड दिखाना। अकड़ दिखाने का अर्थ क्या है? घमंड दिखाना। प्राणों का प्यासा होना, मार डालने पर उतारू होना। इसके बाद बुरा भला कहना, बुराई करना। अपनी बात पर जमे रहना, यानी दृढ़ होना। अब इसके बाद हम पहले पे आते हैं, अकड़ दिखाना। अकड़ दिखाने का मतलब होता है घमंड दिखाना। अब इसका वाक्य प्रयोग जब हम करेंगे तो हम इसको अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। हमें अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। और अगला है प्राणों का प्यासा होना, मार डालने पर उतारू होना। तो इसका वाक्य प्रयोग हमने लिख दिया कि शेर हिरन के प्राणों का प्यासा था, यानी प्यासा हो गया या प्यासा था। बुरा भला कहना, अब है बुराई करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मक्का वालों ने मोहम्मद साहब को बुरा भला कहा। इसके बाद आगे आता है अपनी अपनी बात पर जमे रहना, यानी दृढ़ होना। अगला है वाक्य प्रयोग, अब करेंगे इसको। तो मक्का वालों के विरोध के बाद भी मोहम्मद साहब अपनी बात पर जमे रहे। इसके बाद आता है आपकी कलम से। अब इसमें दिया गया है कि 5 बातें लिखिए जो मोहम्मद साहब ने मानवता की भलाई के लिए कही। तो इसका उत्तर है कि मोहम्मद साहब की कही हुई जो 5 बातें हैं। नंबर 1 है सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। नंबर 2 है आमदनी का एक भाग मनुष्य को जन कल्याण में लगाना चाहिए। और नंबर 2 है दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए। नंबर 4 है सूदखोरी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 बुरी आदतों जैसे शराब पीना, चोरी करना, जुआ खेलना आदि आदतों से दूर रहना चाहिए, या ये आदतें हमें नहीं पालनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।